आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक्चुअल में हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है। आई होप कि आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। वहां पर हमने एग्जैक्ट रीजंस की बात की थी, उसके पीछे क्या कॉजेस होते हैं, क्यों ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश की थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको ये पता करना है कि उनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग हो रही है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज पहले जाकर देखिए। पहले आपको अपना रीजन या कॉज पता करना है कि आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम क्यों है। अब इस वीडियो में हम सोल्यूशन जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल में कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपकी एज एटलीस्ट 35 के नीचे है तो डेफिनेटली ये चीजें आप पर बहुत ज्यादा वर्क करेंगी। सो आज मैं आपके साथ 8 से 9 सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं जिसको अगर आप एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, क्योंकि हम नेचुरल वे में फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, अगर आप 3 to 4 मंथ्स तक फॉलो करते हैं तो 20 to 30% आपके बालों की जो डेंसिटी है, जो थिनिंग है, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी और डेंसिटी में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट मिलेगा। एंड अगर आप उसे 6-7 महीने अच्छे से फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं, जो कि कुछ ईजी वेज हैं, तो ट्रस्ट में आपके बाल 50 to 60, 70, 80% तक भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं अपने बालों की डेंसिटी में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारे सॉल्यूशंस जानने के बारे में। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। देखिए, हमारा जो पूरा शरीर है, हाथ पैर, हड्डियां, आंखें, ये बाल, ये सब कुछ किसी ना किसी तरह के प्रोटीन से बने हुए हैं। जैसे हमारे जो बाल हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन के बने हुए हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये प्रोटीन वो प्रोटीन, बस प्रोटीन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज अपनी डाइट में कम से कम कितना 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। देखिए, एक जो बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में कुपोषण होने का, हमें सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है। हम अपनी बॉडी का जो 50% नीड है उसे भी फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए एक सलाह मानिए, अपनी डाइट में जाकर चेक करो कि आप सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को बढ़ा दो थ्रू आउट द डे। सुबह थोड़ा सा ऐड करो, दोपहर को थोड़ा सा ऐड करो, आप दाल ऐड कर सकते हो, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, या प्रोटीन के शेक्स आते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। ट्रस्ट में, अगर आप ये 2 से 3 महीना ही ट्राई करते हो, प्रोटीन को अपनी डाइट में थोड़ा सा बढ़ा लो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे कम से कम 6 से 7 हफ्तों के अंदर ही। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी डाइट में ये 4 न्यूट्रिशन को जरूर शामिल करना है। सबसे पहला है आयरन, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है विटामिन डी एंड चौथा है बायोटिन। ये 4 जो न्यूट्रिशन है ये आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशंस बता सकता हूँ। जैसे आप स्पिनच, पालक को ऐड कर सकते हो, आप आलमंड को ऐड कर सकते हो, आप ओट्स को ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सब का जो मिश्रण है ये सब कुछ आपको केशवा की टैबलेट में मिल जाता है। तो आप नेचुरल तरीके से फुलफिल करो या ये सप्लीमेंट लेके फुलफिल करो, चॉइस आपकी है, बट ये जरूर ऐड करो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको जरूर ऐड करनी चाहिए। सबसे पहला है आंवला, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है भृंगराज, चौथा है जटामासी। ये आप ऑयल के फॉर्म में इस्तेमाल करो, खाने के फॉर्म में इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा है, या फिर शैम्पू के फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 3-4 जो भी मैंने आपको हर्ब्स बताई है ये आपको अपनी डाइट में, शेड्यूल में जरूर ऐड करना है। ये आपके बालों को रिजुविनेट करने में, हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इनमें जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, आपकी बॉडी में जो एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स हैं उनको बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। जिससे अगर हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो रहे हैं तो ये उनके आसपास एक ब्लॉकेज, उनके आसपास एक सुरक्षा की शील्ड बनाने का काम करेंगे, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके बालों को सपोर्ट करेंगे। तो ये 4 हर्ब्स में से कोई भी आप हर्ब ऐड कर लो, चारों ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी बॉडी का कोई भी कंपोजिशन हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, वो आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने केशवा ऑयल में, शैम्पू में भी सही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करें तो और ज्यादा अच्छा है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जोजोबा ऑयल या फिर भृंगराज का जो ऑयल होता है इससे अपनी स्कैल्प को मसाज करें। आप क्या कर सकते हो, केशवा का हेयर नरिशिंग ऑयल है उसको आप ले सकते हो, उसको हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लो। इसमें जटामासी भी है, भृंगराज भी है, जोजोबा ऑयल भी है। अगर आपके पास जोजोबा ऑयल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक छोटा सा पैन लेना है, कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दो जितना आपको अपनी स्कैल्प में लगाना है, हल्का सा उसको गर्म कर दो, या थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए धूप में आप रख दो। एंड फिर उसके बाद आप 2-3 मिनट अच्छे से अपनी स्कैल्प पे मसाज करो। ये आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार मसाज जरूर करनी है। चौथी चीज, आपको मोबाइल या फिर जो ये गैजेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करने से बचना है। अब क्यों बचना है? देखिए, 2 घंटा 3 घंटा इस्तेमाल करना ये अलग बात है, बट आजकल ये ट्रेंड बन गया है। कंटिन्यूसली खाली बैठे मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं, काम कर रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं। ये जो कंटिन्यूसली हमारा एक तो अटेंशन खराब हो रहा है, और दूसरा ये हमारी जो हार्मोन्स की साइकिल होती है, जो हार्मोन्स का पैटर्न होता है, उन्हें खराब करता है। अगर हार्मोन्स खराब हुए तो आपकी बॉडी में हर एक चीज डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगी, जिससे हेयर फॉलिकल्स भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मेरी ये सलाह है, ठीक है, आप प्रोफेशन की वजह से कंटिन्यूसली लैपटॉप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेवजह
ओवर टाइम तक जो है आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको हेयर थिनिंग होना है। इसलिए आप ट्रैक करो कि क्या आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, और ऐसी चीजों से बचना शुरू करो या फिर अपने टाइम को कम करो। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका वाटर क्वांटिटी एंड आपकी स्लीप। आप चेक करो कि कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी मिनिमम पी रहे हो कि नहीं। अगर आप पानी जितना ज्यादा पियोगे, आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा सेफ रहेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल भी बने रहेंगे, और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी नेचुरली डिटॉक्स होती रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो। इससे आपकी स्कैल्प और बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जो कि आपके बालों की डेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सही है। एंड इसी के साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपकी स्लीप। मेरा ये मानना है, और कोई चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन अपनी स्लीप को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। कोशिश करो कि रात को 11 बजे के आसपास या जितना जल्दी आप सो सकते हो सो जाओ, सोने की कोशिश करो। और सो कब आप, जब भी अच्छे से आप सो पाओगे जब आपका दिन अच्छा है। तो अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, अपने काम पर फोकस करो, या जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसे बेटर तरीके से करने की कोशिश करो। इससे आप अच्छी स्लीप पा सकते हो। तो पानी और स्लीप, इन दोनों पर कतई जो है आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, आपको बेटर तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना है। छठवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? हम जो जी रहे हैं थ्रू आउट द डे, हम कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, हमारा खान पान, हमारा स्लीप पैटर्न, क्या ये सही है? अगर ये डिसिप्लिन वे में चल रहा है, यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर आप समय पर उठ रहे हैं, समय पर सो रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी चीजों से अगर आप दूर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आजकल फास्ट फूड बहुत कॉमन हो गया है। हम घर से बाहर जा रहे हैं, पकोड़े खा लिए, कुरकुरे खा लिए, ये खा लिया, ऐसी चीजों से कंप्लीटली अवॉइड कर दो। इनमें या तो बहुत ज्यादा शुगर है, या फिर मैदा है, या फिर इनमें पाम ऑयल है, जो कि हमारी स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं है। 3 महीने के लिए स्ट्रिक्टली ऐसी चीजों से दूर हो जाओ। अपनी डाइट को प्लान करो, हर संडे को बैठ के चेक करो कि यार मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, एंड उसे फिक्स करने की कोशिश करो। इसे कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है? ये मेरी लाइफस्टाइल है, मुझे ये चीज खानी है। एक दिन पहले अपना थोड़ा सा रूटीन बना लो, मैं क्या वर्कआउट करूंगा, मैं किस टाइम पे क्या खाना खाऊंगा, ये थोड़ा सा प्लान कर लो। एंड घर का खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर आप कोई स्पेशल डाइट नहीं कर पा रहे हो, घर का खाना खाओ। सप्लीमेंट्स लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर लो, अच्छे ग्रेन्स आप ऐड कर लो, दालों को ऐड कर लो, स्प्राउट्स को ऐड कर लो। कितनी सारी चीजें हैं, सिंगाड़ा अभी अवेलेबल है, इस विंटर के सीजन में बहुत सारी हेल्दी चीजें अवेलेबल है। आप जो चाहो वो खाओ, लेकिन घर का खाना खाओ और बेहतर खाओ। एंड थोड़े से सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, ताकि जो सप्लीमेंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू मिल जाएगा। सातवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज मेरे साथ भी होती है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरी जो बॉडी है वो भी वाता डोमिनेंट है। तो क्या होता है ना कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, स्पेशली वात वाले जो दोष वाले जो होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। आपको अपने डाइजेशन को हेल्दी रखना है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका पेट ही साफ नहीं होता, और ऐसा मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, हमें भी फिक्स करना पड़ता है। तो आपको अपने डाइजेशन को हेल्दी रखना है। आप अपने डाइजेशन को कैसे हेल्दी रख सकते हो? कुछ नेचुरल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी डाइट में या स्नैक्स में आप पपाया को ऐड कर लो, हफ्ते में 2-3 बार आप पपाया खा लो। आप चाहो तो थोड़ा सा बनाना खा सकते हो, थोड़ा सा दही ऐड कर लो, या फिर आप आंवले का जूस सुबह सुबह ले लो, या फिर आप त्रिफला जो टैबलेट आती है या पाउडर आता है, रात को खाना खाने के 1-8 घंटे बाद गर्म पानी से आप ले लो। इससे आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा। डाइजेशन हेल्दी रहेगा तो बॉडी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगी, और ये चीज आपकी हेयर थिनिंग को रोकने में मदद करेगी एंड डेंसिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगी। इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है डैंड्रफ। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, इंक्लूडिंग मुझे भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरा भी डाइजेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, जिसकी वजह से अक्सर मुझे भी डैंड्रफ हो जाता है। और इससे बचने के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय करता रहता हूँ। जैसे कि रिसेंटली हमने कुछ इस पर उपाय बताए हुए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, उसको हल्का सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा आप लेमन निचोड़ दो, उसको लगा दो, आधा 1 घंटा लगे रहने दो, या फिर आप रात भर भी लगा के रख सकते हो। बट रात भर नहीं लगाओ तो बेटर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है। एंड 2-3 घंटे पहले आपने लगा लिया, एंड फिर 360 जो हेयर शैम्पू है केशवा का, उससे आप नेचुरली अपनी स्कैल्प को वॉश करो। इससे आपका जो डैंड्रफ है बहुत हद तक कम हो जाएगा। और डाइजेशन सही रहना भी जरूरी है। अगर डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, ये टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली डैंड्रफ के फॉर्म में स्कैल्प में दिखेंगे आपको। तो डाइजेशन सही रखो, एंड स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करो। टाइम टू टाइम ऑयल करना, टाइम टू टाइम शैम्पू या हेयर मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, कई दफा ऐसा होगा कि दिन अच्छे नहीं होंगे, कई दफा आपकी स्लीप अच्छी नहीं हो पाएगी, बात वालों के साथ होता है, कई दफा चीजें आपके साथ अच्छी नहीं चल रही, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, तो आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आपको इन चीजों को कंसिस्टेंटली, धीरे धीरे, जितना हो सके उतना फॉलो करना है। तो इससे आपका डैंड्रफ भी सही हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपकी हेयर थिनिंग में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। 9th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसे। फिजिकल हेल्थ की तो हमने बात कर ली, पानी पियो, डाइजेशन सही रखो, बट
आपकी स्ट्रेस, आपका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप को, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी को पढ़ाई को लेकर, कुछ ना कुछ चीजें हम सबकी लाइफ में चल रही है। आप उस प्रॉब्लम को किस नजरिए से देख रहे हैं? प्रॉब्लम्स तो रोज आ ही रही है, रोज आएंगी जाएंगी, रोज आएंगी जाएंगी। सो ऐसा ना हो कि आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ ही गए कि यार कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, ट्राई करो कि आप जो उसे बेटर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज को ध्यान देना है एंड उस चीज को पकड़ के मत बैठ जाओ। ठीक है, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, थोड़ा सा जो है आप योगा प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं यहाँ पर आपको 3 प्राणायाम बता रहा हूँ, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। सुबह उठने के बाद पानी वानी पी के फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, फिर ये प्राणायाम आप जरूर करो 15-20 मिनट के लिए। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, ब्रेन थोड़ा सा काम होगा, आपको आपकी ब्रेन के ऊपर जो है पकड़ आना शुरू हो जाएगी। फिर आप जो उसको बोलोगे वो वैसा करेगा, नहीं तो आपका मन भटकेगा। हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है, जिससे आपका आपके मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। ट्रस्ट में, इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत हद तक कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे वेज है, बट जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे हमें लगता है कि आपको थोड़ा सा बेटर बेनिफिट्स मिल सकता है, वो मैंने आपको बताया। तो ट्रस्ट में, अगर आप ये 9 चीजें कम से कम 6 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक फॉलो करते हैं, तो आपको गारंटीडली मिनिमम 30% से लेके 80% तक रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड आपको आगे भी ये चीज फॉलो करते रहनी है, ताकि आपको आगे ये प्रॉब्लम ना हो। हेयर फॉल ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार कंट्रोल में हो गया तो नहीं होगा। भाई, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपका हाइजीन पैटर्न कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आपको आगे भी फॉलो करती रहनी है, और अभी तो आपको डेडिकेशन के साथ फॉलो करनी है। आई एम श्योर कि ये चीजें आपको बहुत हद तक मदद करें। हमने यहाँ पर जिन भी प्रोडक्ट की बात की है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना हो आप नेचुरली कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट दे देंगे, आपकी बॉडी का कंपोजिशन, आपकी बॉडी का कौन सा दोष है वो हम एनालिसिस करके आपको बता सकते हैं। ये हम हेल्प अपनी तरफ से आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है या आपकी जर्नी कैसी चल रही है, तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। हम आपके स्वस्थ, घने और काले बालों की कामना करते हैं।